हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स और आज का चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। इसमें जो पहला सवाल है वो है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु, लॉर्ड ब्राइट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्राहिम लिंकन। अगला अगला सवाल है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन है नागरिक की उदासीनता पर, नागरिक की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिक द्वारा अपनाई जाति के हितों के रक्षा पर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला सवाल है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 61, 63, 35, 67। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 35। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीयता एकता, अलगाववाद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अलगाववाद। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33%, 50%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10%। अगला प्रश्न है, नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है 250 साल, 500 साल, 240 साल, 340 साल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 240 साल। अगला प्रश्न है, नए विक सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 71 करोड़। अगला प्रश्न है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल, कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। ऑप्शन है 4.9%, 10.86%, 12.04% और 15.08%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10.86%। अगला प्रश्न है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही 6.51%, 15%, 11.06%, 10%। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6.51%। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। ऑप्शन है 15, 59, 50, 10। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 59। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? ऑप्शन है आतंकवाद, क्षेत्रवाद, देश प्रेम, परिवारवाद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, देश प्रेम। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 1, 3, 4, 5। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? चीन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रवादी नेता अंग सान सू की को 15 वर्ष से नजरबंद कर रखा गया है? ऑप्शन है घना, म्यांमार, तिब्बत, मेक्सिको। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, म्यांमार। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला है 1965 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1971 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को वादी की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, पोलैंड, मोरक्को। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होना चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम।
ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत रूस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं जनता, सांसद, बहुमत पार्टी, राजनीतिक दल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है आधे हिस्से, एक चौथाई, दो तिहाई, एक चौथाई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक चौथाई। अगला प्रश्न है, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी है? ऑप्शन है म्यांमार, अफगानिस्तान, घना, बोलीविया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, बोलीविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास, देश प्रेम, जातिवाद, पंचायती राज। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जातिवाद। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? आर्थिक समानताएं, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की आस्था, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? ऑप्शन है ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नए विक्स सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है? ऑप्शन है करीब 71 करोड़, करीब 65 करोड़, करीब 51 करोड़, करीब 61 करोड़। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, करीब 71 करोड़। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, अलगाववाद, विधि का शासन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अलगाववाद। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है? गरीबों को हटाना, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, बूथ कब्जा करना, सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया? ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, तृणमूल कांग्रेस। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह पाए खड़ी है? ऑप्शन है वैक्स मताधिकार की मांग, चुनाव की मांग, गोरे लोग को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग, लोकतंत्र की मांग। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोरे लोगों को दी गई रियासत वापस लेने की मांग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? ऑप्शन है नागरिक की गैर कानूनी कार्यवाही पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी अपनी जाति के हितों की रक्षा करने पर, नागरिकों की उदासीनता पर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है भारत में बहुसंख्यक के हितों की रक्षा, श्रीलंका में तमिल हितों की रक्षा, दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यक को दी गई सुविधा वापस लेने की मांग, सऊदी अरब की महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत में बहुसंख्यक के हितों की रक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? ऑप्शन है मौलिक आधार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकार को सशक्त कर बनाने की चुनौती, या इनमें सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें सभी।